हम 2008 में पेंशन आए थे हवलदार से 26 साल नौकरी करके, और 2022 जनवरी में मुझे 26,741 रुपए बेसिक के साथ 10 लाख क्रेडिट भी। यह देख के मुझे आश्चर्य हुआ। तो वीडियो में सीपी ग्राम्स से कैसे आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, उनको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा। मेरी माता जी का फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि अक्टूबर 2014 से 500 रुपए मिल रहा था, आपके सुझाव आने वाले 20 फरवरी को और 12 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व जेसीओज ओआर का धरना प्रदर्शन है कि अब हमें डिजिटल क्रांति की भी जरूरत है। सर, फरवरी 10 तारीख तक सबका कोरिजेंडम पीपीओ इशू करेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में सीपी ग्राम्स से कैसे आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, उनको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ माननीय अदालतों का जब फैसला आता है तो हमारे जीवन में उसका कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में भी समझाऊंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बता दूं, आने वाले 20 फरवरी को और 12 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व जेसीओज ओआर का धरना प्रदर्शन है। ओआरओपी में हुए विसंगतियां और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन है, जहां पर जितने भी पूर्व सैनिक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उनको जाना चाहिए और इस धरना प्रदर्शन में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी जो है दर्ज करानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कि इस धरना प्रदर्शन में कोई भी हिडन एजेंडा या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं छुपा हुआ है। ये धरना प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ हम जेसीओज ओआर की भलाई के लिए, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ही किए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए आप सब कोशिश करें कि बढ़ चढ़कर वहां पर हिस्सेदारी अपनी जरूर साबित करें। आगे मैं बोलता हूं दोस्तों कि अब हमें डिजिटल क्रांति की भी जरूरत है, क्योंकि हम जैसे जमाना बदल रहा है उसी तरीके से अगर हम डिजिटलाइज तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पूर्व सैनिक भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस डिजिटल क्रांति में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके बारे में मैं आप सबसे बात करूंगा इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरे वीडियो में आए 3 कमेंट्स दिखाता हूं, जिन कमेंट्स में सीपी ग्राम्स का और माननीय अदालतों के आदेश के जो सकारात्मक प्रभाव है उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कमेंट जो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे देखिए, जो कि शंकर विनोदा जी का है, जिसमें वो बोलते हैं, सर फरवरी 10 तारीख तक सबका कोरिजेंडम पीपीओ इशू करेगा, बोला था अभी तक किसी का कोरिजेंडम पीपीओ इशू नहीं हुआ है, क्या हुआ सर? आगे जो ग्रेविटी करके एक रिप्लाई आया है, मेरा कल इशू हुआ। आगे फिर राम भगत जी का रिप्लाई आया है, मैं ही अप्रैल 2019 में पेंशन आया था, कलर सर्विस सिपाही से मेरा आ गया है पीपीओ। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, पीपीओ उनका जारी होगा जो जुलाई 2014 से लेके जून 2019 के बीच के रिटायरीज हैं, क्योंकि सरकार का जो 20 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन है उसमें यही लिखा हुआ है कि जुलाई 2014 से जून 2019 के बीच के लोगों का ही जो है कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा। बाकियों का रिवीजन जो है टेबल के बेस पे ही हो जाएगा। तो सभी का कोरिजेंडम पीपीओ हो सकता है जारी ना हो, लेकिन रिवीजन का काम चल रहा है, क्योंकि मेरे वीडियोस में भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज आता है कि कोरिजेंडम पीपीओ आ चुका है उनका। तो आप चिंता ना करें, आपको नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा। अगला कमेंट जो दोस्तों देखिए, जो कि हुकम सिंह जी का है, और ये कमेंट सीपी ग्राम्स के असर को दिखाता है। देखिए ये क्या बोलते हैं, यस सर, आपने सही कहा, मैंने मेरी माता जी का फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि अक्टूबर 2014 से 500 रुपए मिल रहा था, आपके सुझाव से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस दिया 19 जनवरी 2023 को, और 9 फरवरी को वो सीपीपीसी से कॉल आया कि इट इज अपडेटेड, थैंक्स फॉर दिस वेरी गुड सजेशन। यानी कि सीपी ग्राम्स के जो ग्रीवेंस होते हैं उनका असर होता है, जिसका आपने लाइव एग्जांपल अभी देख लिया। अगला कमेंट दोस्तों देखिए, जिसमें संतोष कुमार जी बोलते हैं, जो भी हक है वो न्यायालय से ही मिल सकता है, यह कंफर्म है। आगे फिर वेणुगोपाल जी का उसमें कमेंट आता है कि न्यायालय का आदेश के बाद भी सरकार कुछ नहीं करता है, करेगा भी नहीं, घास बराबर वैल्यू ही नहीं देता है न्यायालयों के आदेशों का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी हवा में उड़ाते हैं आप, और हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? आगे जो वेणुगोपाल सर, संतोष कुमार जी का जो रिप्लाई है उसमें बोलते हैं, वेणुगोपाल सर, हम 2008 में पेंशन आए थे हवलदार से 26 साल नौकरी करके, और 2022 जनवरी में मुझे 26,741 रुपए बेसिक के साथ 10 लाख क्रेडिट भी। यह देख के मुझे आश्चर्य हुआ तो पता चला कि किसी फौजी ने अदालत में केस किया और फायदा सभी प्रभावित हम जैसों को भी हुआ है। इसलिए ओआरओपी एक जटिल समस्या है, नहीं तो और सरकार नहीं कर देता, इसलिए धैर्य रखिए, यह सरकार जरूर ही विशेष कर फौज के बारे में करेगी ही। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, इन कमेंटों से आपको पता चलता है कि सीपी ग्राम्स का कहीं ना कहीं असर होता है, और साथ ही साथ माननीय अदालतों के जब फैसले आते हैं तो हमारे जीवन में उनका सकारात्मक प्रभाव भी होता है। दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं डिजिटल क्रांति के बारे में।
अब हम पूर्व सैनिकों को भी डिजिटल क्रांति में जो है कूदना चाहिए, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन होना है वो तो होना है, ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है, कर रहे हैं, उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, जो शायद होगा भी। लेकिन हमें डिजिटली भी एक क्रांति करने की जरूरत है, जिसमें सीपी ग्राम्स और ऑनलाइन आरटीआई के तहत हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं। जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था, जब पराधीन था, तो उस समय में जब स्वाधीनता संग्राम चला था, तो वहां पर बहुत तरीके से संग्राम किया गया था। महात्मा गांधी जी ने और उनके साथ वालों ने जो है आंदोलन किए थे, उन्होंने धरने किए थे, उन्होंने दांडी यात्राएं की थी। भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अलग तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने अलग ही तरीके से एक अलग आर्मी बना करके देश की स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना जो है योगदान दिया था। इसमें साथ ही साथ बोल दूं दोस्तों, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि, बहुत सारे गायक थे जिन्होंने अपनी कलाओं के तहत लोगों को जगाने का काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर धरना प्रदर्शन करना है तो सिर्फ धरना प्रदर्शन से ही विरोध होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जरिए हैं। और आज मैं आप सबको डिजिटल क्रांति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मानिए अगर 35 लाख के बराबर हमारे अगर पूर्व सैनिकों की संख्या है, तो उसमें 5-7 लाख के करीब भी इन विसंगतियों के ऊपर अगर सीपी ग्राम्स में हमारे ग्रीवेंस जाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार की कानों में आवाज पहुंचाने का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। और साथ ही साथ ऑनलाइन आरटीआई डाल के भी हम बहुत सारी ऐसी शिकायतें, बहुत सारी ऐसी बातों को सरकार की कानों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा रहेगा। दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ ही हमें भी बदलना पड़ेगा और ऐसी चीजों का सीपी ग्राम्स, ऑनलाइन ग्रीवेंस, एएफटी, ईमेल के द्वारा जो है ग्रीवेंस डालना, स्पर्श में ग्रीवेंस डालना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हमें करना सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आप सबको ऑनलाइन ग्रीवेंस डालने के लिए, ऑनलाइन आरटीआई डालने के लिए कैसे ये कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के जो है अपलोड किए हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। और आपके जो भी शिकायतें हैं आप उनके तहत भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं जानकारी के साथ, इन्हीं मेरी तरफ से जो पॉइंट्स हैं उनको आप सबके पास रखने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।